बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपागेशन। ये भी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है जिसका आज के समय में अत्यंत ही प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपागेशन कायिक प्रवर्धन की एक आधुनिक और विकसित विधि है। इस विधि द्वारा हम जो मात्र पौधे की पादप कोशिका या ऊतक से या पौधे के अन्य छोटे भाग से हम प्रयोगशाला में कृत्रिम पोषण माध्यम में तथा नियंत्रित वातावरण जैसे प्रकाश, ताप, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता की उपस्थिति में परख नली या किसी कांच के अन्य कंटेनर में पादपों को विकसित करते हैं। और यह विधि कोशिका एवं ऊतक संवर्धन तकनीक यानी सेल टिश्यू कल्चर पर आधारित है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म वर्धन या माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। इस विधि में बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि प्रयोगशाला में कोई भी परख नली या कोई भी कांच का कंटेनर लेते हैं और उसमें एक वांछित पोषण माध्यम उसमें डालते हैं और वांछित भाग को पौधे के, जैसे उदाहरण ले लेते हैं गाजर, तो गाजर के ऊतक या उसके अन्य छोटे भाग को हम लोग संवर्धन माध्यम में रखते हैं और इस उचित संवर्धन माध्यम को पाकर जो सेल, कोशिका या ऊतक का टुकड़ा होता है वो धीरे धीरे वृद्धि करता है। तो अब इस अवस्था को क्या कहा जाता है? कैलस कहते हैं। कैलस कहते हैं और धीरे धीरे फिर ये कैलस और वृद्धि करता है और छोटे छोटे टिश्यूज इसमें निकलते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रॉयड कहते हैं। और अब इस एम्ब्रॉयड से धीरे धीरे और ग्रोथ होती है और वांछित जो हमारा प्लांट है या पौधा है उसके छोटे छोटे तने या पत्ती जैसी संरचनाएं निकलती हैं। तो अब इसको हम क्या कहते हैं? प्लांटलेट कहते हैं। प्लांटलेट अवस्था में जब हमारा पौधा आ जाता है तो इसे हम यहाँ से निकाल कर पौधशाला में रोपित कर देते हैं, जिससे हमें कई सारे पौधे प्राप्त होते हैं। बच्चों, इस विधि से हम मशरूम का, आर्किड्स का और विभिन्न पुष्पीय पौधे जो हैं उनका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इस विधि द्वारा कई लाभ होते हैं। जैसे हमें अत्यधिक संख्या में अत्यंत कम समय तथा कम स्थान में पादप प्रवर्धन कर सकते हैं। विकसित पौधों में विषाणु जनित रोग नहीं पाए जाते हैं और इस विधि द्वारा जो पौधे विकसित होते हैं वो अन्य रोग मुक्त होते हैं और सभी पौधे एक ही आनुवंशिक रचना के होते हैं और विकसित पौधों की संख्या एक समय में अधिक से अधिक कर सकते हैं, जो उपज बढ़ाने में कह सकते हैं कि मददगार साबित होती है।